मूवी स्टार्ट होती है स्कूल में होने वाले एक फंक्शन से, जिसमें बच्चे एक प्ले काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और दूसरी तरफ बैक स्टेज पे कोई पानी के अंदर कुछ मिला रहा है, जिसे पीते ही ये बच्चे उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। उनकी सारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उन्हें फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। सारे वाकये का जिम्मेदार फंक्शन के इंचार्ज टीचर को माना जा रहा था, जबकि असल मुजरिम पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जो थी शेल्बी। उसने ऐसा क्यों किया था, ये कहानी भी जान लेते हैं। शेल्बी आज से 3 महीने पहले ही अपने डैड के साथ इस शहर में शिफ्ट हुई थी और काफी उदास थी। उदासी की वजह उसकी मॉम की कैंसर से होने वाली सडन डेथ थी। शेल्बी जो एक इंट्रोवर्ट थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, किसी से अपना दुख नहीं शेयर करती थी। उसके डैड को लगा कि वो अपनी मॉम के डेथ के गम में घुट घुट कर मर न जाए, इसीलिए उन्होंने शहर ही बदल दिया। नया शहर, नया स्कूल और नए लोग उसे इस गम को भुलाने में मदद कर सकते थे। पर एक्चुअली शेल्बी के केस में उनकी ये सोच गलत थी। वो कभी भी लोगों से घुल मिल नहीं पाती थी और इस नए स्कूल में भी जब शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से अपनी बुक उठाकर लड़की को मार देती है, जिसके रिजल्ट में टीचर उसे क्लास से निकाल देते हैं। हालांकि वो ये जानते थे कि बेशक शेल्बी का रिएक्शन गलत था, पर गलती दूसरे ग्रुप की ही थी। इसीलिए वो शेल्बी को कुछ देर बाद अपने ऑफिस में बुलाकर समझाने लगते हैं कि अगर ऐसे लोगों की बातों को हमने सीरियस लेना शुरू कर दिया तो हमारी जिंदगी तो काफी मुश्किल में पड़ सकती है। तुम्हें इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। वो शेल्बी की मॉम की डेथ के बारे में भी जानते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि मुश्किल वक्त सब पर आता है, पर मुश्किल वक्त का कॉन्फिडेंस और बहादुरी से सामना करना पड़ता है। शेल्बी भी सबका कॉन्फिडेंस से मुकाबला करना चाहती थी, पर उसकी ये सारी सोच तभी हवा में उड़ जाती है जब प्रोफेसर के ऑफिस से निकलने पर वो शरारती बच्चे दोबारा उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो भागकर घर आ जाती है। मूड खराब होने की वजह से उसके डैड उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी बचपन की तस्वीरें दिखाते हुए, जिन्हें देखकर वो एम्बैरस हो चुकी थी और इस सब में उसने अपने डैड के साथ में बदतमीजी कर ली थी। उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो खुद अपने लिए एक प्रॉब्लम थी। ना वो स्मार्ट थी और ना ही उसमें लोगों से मिलने का कॉन्फिडेंस था। वो इस नॉर्मल दुनिया में अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। इतने सालों में उसके पास कोई एक दोस्त भी नहीं था। फारिग टाइम में वो एक YouTube शो देखती थी, एक डिसेबल लड़की का, जिसके काफी फॉलोअर्स थे। ये लोग उसे फॉलो इसलिए करते थे क्योंकि उनके अंदर भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी यानी कमजोरी थी। कोई शेल्बी की तरह ही सोसाइटी में एडजस्ट होने में कमजोर था, कोई दिमागी तौर पर तो कोई माजूर था, और इस लड़की को देखकर उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता था। शेल्बी को भी यही दुनिया, यही कम्युनिटी पसंद थी जहाँ कोई उसे जज नहीं करता था। एक दिन शेल्बी को इसी कम्युनिटी की एक लड़की मैसेज करती है और साथ ही शेल्बी को उसकी कॉल भी आ जाती है। वो हैरान थी कि कोई उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। खैर, वो कॉल पिक कर लेती है और स्क्रीन पर नजर आने वाले चेहरे को पहली बार वो देखकर डर सी गई थी। ऐसा अजीब चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये लड़की शेल्बी से बात करना चाहती थी, पर वो शेल्बी को अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि मुझे बेस्टी कहकर पुकारना। शेल्बी को उससे बात करते हुए बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हो रही थी, इसीलिए जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाती है और शेल्बी अपना सारा वक्त इसी के साथ गुजारना शुरू कर देती है। बेस्टी शेल्बी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद कर रही थी। शेल्बी उसके कहने पे एक नए लुक के साथ स्कूल जाती है, नया हेयर स्टाइल और थोड़ा सा ब्लंट मेकअप, जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में उसकी मदद दे रहा था। यहाँ दोबारा जब शरारती ग्रुप उसे तंग करने की कोशिश करता है तो शेल्बी आज उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। ऐसा करने के बाद उसे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी, और क्योंकि ये सब बेस्टी की वजह से हो रहा था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे अब शेल्बी ने बेस्टी की बातों को हुक्म की तरह मानना शुरू कर दिया था। बेस्टी शेल्बी से कहती है कि तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ चैलेंजेस दूंगी। जैसे आज वो पहला चैलेंज उसे अपने डैड की कोई खास चीज चुराने को कहती है। वो अपने डैड का कॉफी मग छुपा कर अपने पास रख लेती है। उसके डैड इस मग को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं क्योंकि ये शेल्बी की मॉम का मग था। अगले दिन बेस्टी उसे इस कप को तोड़ देने को कहती है। ये काम उसके लिए मुश्किल था, पर बेस्टी के कहने पे उसने ये भी कर दिया था। जब शेल्बी बेस्टी से बात कर रही थी तब हमें ये पता चल जाता है कि बेस्टी उसे हर तरह से मैनिपुलेट कर सकती है और ऐसे वो शेल्बी से कोई भी काम करवाने की ताकत रखती है। शेल्बी को लग रहा था कि जितने भी काम बेस्टी उसे बताती है ये उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हैं। हालांकि वो सारे काम छोटे छोटे क्राइम थे। जैसे बेस्टी ने उसे रात में लोगों के घर पे अंडे मारने को बोला था और स्टोर से चीजें चुराने को भी। असल में ये सभी काम तो बेस्टी खुद करना चाहती थी, पर क्योंकि वो घर से नहीं निकल पा रही थी इसीलिए वो
वो शेल्बी का इस्तेमाल कर रही थी यही सब काम करवाने के लिए, जिससे उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन होता था। बेस्टी की बात मानते मानते शेल्बी एक नेगेटिव इंसान बन चुकी थी और अपने डैड से भी दूर हो चुकी थी और इस चीज का उसे एहसास तक नहीं था। कभी कभी तो शेल्बी को खुद भी बेस्टी की लॉजिक समझ नहीं आती थी, जिस तरह बेस्टी ने उसे स्कूल के फंक्शन में परफॉर्म करने से भी मना कर दिया था और बेस्टी के ही कहने पर वो फंक्शन में होने वाले प्ले को खराब करने का प्लान करती है, ये सोचे बगैर कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। वो इस प्ले में यूज होने वाले पानी के अंदर पॉइजन मिला देती है। ये वही सीन है जिसे हमने इस मूवी के शुरू में देखा था। ये सब करने के बाद वो काफी खुश थी और काफी एक्साइटेड थी। घर जाते हुए वो ये सोच रही थी कि जब वो बेस्टी को ये सारी चीजें बताएगी तो बेस्टी कितना खुश होगी उससे। शेल्बी बेस्टी के ही कहने पे हैलोवीन के दिन अपनी म्यूजिक टीचर के मरे हुए बच्चे जैसा ड्रेस पहनती है और जैसे उसकी मौत हुई थी वैसे ही वो अपने प्रोफेसर को एक्टिंग भी करके दिखाती है, जो देखते ही सभी लोग उससे नाराज हो चुके थे। तभी हैरान थे कि कोई इतना बेहस कैसे हो सकता है जितनी इस वक्त पे शेल्बी हो गई थी। इस सब की सजा में उसके डैड उसे बेसमेंट में बंद भी कर देते हैं, जहाँ से शेल्बी अपनी मॉम के लैपटॉप से दोबारा बेस्टी से कांटेक्ट करती है। यहाँ बेस्टी उसे मशवरा देती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से निकालने पे मजबूर हो जाए। शेल्बी पूछती है क्या, और बेस्टी कहती है कि तुम अपना हाथ तोड़ दो। शेल्बी अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए वो बेस्टी को मना कर देती है, पर बेस्टी तो ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो शेल्बी से कहती है कि तुम एक अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम बहुत बुज़दिल हो, और उसकी मैनिपुलेशन वाली ये बातें शेल्बी को उसका हाथ तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। उसके ऐसा करने पे बाकी उसे बेसमेंट से निकाल दिया जाता है और हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ जाकर उसे एहसास हुआ था कि बेस्टी बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी और उसकी वो दोस्त नहीं थी, असल में वो दुश्मन थी और अपने मन चाहे काम शेल्बी से करवा रही थी। इन सारी चीजों का एहसास होने पे शेल्बी अपने पुराने काम छोड़कर दोबारा एक अच्छी जिंदगी शुरू करती है। उसे बेस्टी से सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर दिए थे और उससे जितना हो सकता था वो अपनी गलतियों को सुधार भी थी। वो अपने डैड को उसकी मॉम का कप जोड़ के भी देती है, उनसे माफी मांगती है और फिर अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है जिसकी बेटे की मौत का शेल्बी ने मजाक बनाया था और अपने इस नए सफर में उसकी एक रिवर नामी लड़के से दोस्ती हो जाती है जो तकरीबन उसी जैसा इंट्रोवर्ट था, यानी ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता था। और जब शेल्बी को ये बात पता चलती है कि रिवर भी उसकी फेवरेट यूट्यूबर का फैन है तो उसे और भी खुशी हुई थी, ये जानकर कि उनके इंटरेस्ट भी सेम है। खैर अब शेल्बी घर जाने वाली थी जब उसे मैसेज आता है कि तुमने जो स्कूल फंक्शन में किया वो मैं जानता हूँ और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो तुम मुझसे आकर मिलो। ये मैसेज शेल्बी को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। शेल्बी भी नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई किसी के सामने आए, इसीलिए वो मैसेज में बताई गई जगह पर वक्त पर पहुंच जाती है, जहां उसे अपना दोस्त रिवर ही मिलता है जो उसे समझाता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रहा था तुम्हारा राज मेरे पास सिक्योर है। अच्छा किया कि तुमने उस शरारती ग्रुप को सबक सिखाया, मैं भी उनसे काफी तंग था। वो यहाँ शेल्बी से अपने राज भी शेयर करता है और बताता है कि बचपन में उसे कोई बीमारी थी और उसे जिंदा रखने के लिए उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स रिमूव कर दिए गए। जब ये बात उन बच्चों को पता चली तो उन्होंने रिवर को भी बहुत बुली करना शुरू कर दिया और तब से वो रिवर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। शेल्बी को भी अब ये जानकर खुशी हो रही थी कि फाइनली उसे एक ऐसा दोस्त मिल रहा था जो उससे उसकी दोस्ती के बदले में कुछ नहीं मांग रहा था। ये लोग काफी करीब आ जाते हैं। रिवर उसका काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा चुका था, जिसकी वजह से शेल्बी को काफी कामयाबी भी मिली थी। उसका मुल्क के बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ था जो कि किसी और शहर में था। शेल्बी अब उस शहर में शिफ्ट हो जाती। उसके इस शहर को छोड़ने से पहले रिवर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और उसे लेकर शहर से दूर एक नदी के पास ले आता है। घर के अंदर जाने पे शेल्बी को ये घर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है, पर रिवर कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वो अब सामने एक दीवार दिखती है जो उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। सोचते पे उसे याद आता है कि ये वही बैकग्राउंड है जो बेस्टी की वीडियो कॉल में नजर आया करता था। उसकी सिक्स सेंस उसे ये बता रही थी कि अब उसके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ करती उसे सीढ़ियों से अपनी तरफ कोई आता दिखाई देता है और इसे देखकर शेल्बी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वो भागकर रिवर के पास जाती है। उसे लग रहा था कि रिवर उसे बचा लेगा, पर यहाँ रिवर उसे पकड़कर मार देता है और हमें सबसे बड़ा सच ये पता चलता है कि रिवर को शेल्बी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने शेल्बी से दोस्ती करने से लेकर उसे मारने तक के सारे काम बेस्टी के कहने पे किए थे, क्योंकि बेस्टी उसकी भी दोस्त थी। अब बात कर लेते हैं बेस्टी की। तो बेस्टी को एक साइकोलॉजिकल इशू था। वो दूसरों की खुशियां छीनकर अपने आप को खुश करती थी और दोस्ती के नाम पे दूसरों को अपना गुलाम बनाकर अपने सभी बुरे काम उनसे करवाया करती थी और वो उन्हीं लोगों को शिकार बनाती थी जो कमजोर हो।
जो उसकी बातें आसानी से मान ले। जैसे शेल्बी, ये लड़का शेल्बी को क्योंकि बेस्टी की सच्चाई समझ आ चुकी थी, इसीलिए उसने बेस्टी को छोड़ दिया और ऐसा करने पर बेस्टी को गुस्सा आ गया। इसीलिए उसने एक प्लान के तहत रिवर को शेल्बी के पास भेजा और आखिर रिवर के हाथों शेल्बी को मरवा कर उसने अपने गुस्से की आग बुझाई। ये कहानी खत्म हो जाती है।